हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की भाषा क्या है, किस तरीके से ये बाकी भाषाओं के साथ इंटर रिलेटेड है, इसके बारे में हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि मैथ्स की क्या पोजीशन है, क्या प्लेस है करिकुलम में। इसका हमने 2 पॉइंट से देखा था। पहले हमने देखा था कि किस तरीके से मैथ्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राइमरी क्लास में, सेकेंडरी क्लास में, सीनियर सेकेंडरी क्लास में। और दूसरे में हमने देखा था कि किस तरीके से मैथ्स जो है बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटरडिसिप्लिन है, इंटरलिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है। इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम का लेक्चर देखना होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और इसके पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। उनको देखकर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे जो है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम सबसे पहले लैंग्वेज क्या है उसका मीनिंग जान लेते हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि लैंग्वेज क्या है, एक लैंग्वेज किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। उसी तरीके से हम मैथ्स में भी लैंग्वेज का यूज करते हैं। मैथ्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए बोलते या लिखते वक्त जब हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं वो लैंग्वेज है। और इसका अपने लिखने का, बोलने का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है हर एक रीजन, हर एक एरिया के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से मैथ्स का किस तरीके से लैंग्वेज के साथ रिलेशन है, किस तरीके से लैंग्वेज मैथमेटिक्स के साथ इंटर रिलेटेड है, मैथ्स लैंग्वेज के साथ इंटर रिलेटेड है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मैथ्स और लैंग्वेज दोनों इंटर रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें लैंग्वेज और मैथ्स किस तरीके से इंटर रिलेटेड है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। इस टेबल में इसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैथ्स के सिंबल्स हैं और किस तरीके से जो लैंग्वेज के सिंबल्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। जब हम मैथ्स में इंग्लिश के अल्फाबेट, ग्रीक के अल्फाबेट का यूज करते हैं वो दूसरी भाषा होती है जो मैथ्स में प्रयोग में लाई जाती है। इसी तरीके से मैथ्स की जो अपनी भाषा है, मैथ्स के अपने नंबर्स है, सिंबल्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका यूज हम लैंग्वेज में करते हैं। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो बाकी के सिंबल्स हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब का यूज हम लैंग्वेज में करते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जहां हमें इक्वल टू लिखना होता है हम पूरा स्पेलिंग लिखने के बजाय मैथ्स का वो सिंबल यूज करते हैं जो इक्वल टू का शो करता है। इस तरीके से मैथ्स और लैंग्वेज दोनों इंटर रिलेटेड है। और किस तरीके से मैथ्स की अपनी भाषा है वो भी हम देख लेते हैं। मैथ्स के अपने सिंबल्स, नंबर्स और कैलकुलेशन के लिए, सॉल्व करने के लिए पूरा अपना सिंटेक्स है, पूरा अपना सिस्टम है। जैसे हिंदी और इंग्लिश में अपनी व्याकरण भाषा है, किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है वो हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। इसी तरीके से मैथ्स में भी किस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसका अपना पैटर्न है। पहले हम किस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, किस तरीके से उसे वर्ड मास की तरह हम सॉल्व करते हैं, ये पूरा इसका अपना सिंटेक्स है। इसलिए लैंग्वेज जो अलग भाषा है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसी तरीके से मैथ्स की भी अपनी भाषा है, इसके अपने सिंबल्स, एक साइंटिफिक फॉर्म इसे दिया गया है। और मैथमेटाइजेशन क्या होता है, एनसीएफ 2005 में मेंशन किया गया है मैथमेटाइजेशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि पेपर में अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि मैथमेटाइजेशन क्या है, या एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटाइजेशन में किस चीज की बात की गई है। बेसिकली मैथमेटाइजेशन कोई हैवी टॉपिक नहीं, एक सिंपल सा टॉपिक है। मैथ्स जो हम बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं उसका यूज जब बच्चे अपनी डेली लाइफ में करने लगे, मैथ्स की लैंग्वेज का यूज करने लगे, मैथ्स के सिंबल्स, नंबर्स, सिंटेक्स, इनका यूज बच्चा लॉजिकली करने लगे, वही मैथमेटाइजेशन है। मैथमेटाइजेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें बच्चा लॉजिकली सोचे, समझे, जो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हम उसे क्लास में देने की कोशिश करते हैं उसको वो रियल लाइफ में भी अप्लाई करे, फॉर्मुलेट करे, कम्युनिकेट करे, एब्स्ट्रैक्शंस को सोचे समझे, वो मैथमेटाइजेशन कहलाता है। जैसे जो शेप्स वगैरह हैं या जो नंबर्स हैं या जो बच्चों को हम वर्ड प्रॉब्लम करवाते हैं या जो बच्चों को हम डायग्राम्स बनवाते हैं, ये सारा एब्स्ट्रैक्शन में चलता है। तो धीरे धीरे बच्चे का जब कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है वो किस तरीके से इन एब्स्ट्रैक्शन को हैंडल करता है, समझता है, रियल लाइफ से लिंक करता है, कम्युनिकेट करता है, वही मैथमेटाइजेशन कहलाता है। एंड इसके बेसिस पे अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लैंग्वेज है, किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, उसको जानने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.dailybytes.in, जहां आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप इसे करेंगे तो वहां पे आपको सीटेट के 2 मॉक देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लैज मॉक 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का, और एक है टॉपिक वाइज मॉक जिसमें आपको पता चलेगा कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन दोनों मॉक को ट्राई करें।
पहले टॉपिक वाइज मॉक करिए ताकि आपको हर कंसेप्ट के क्वेश्चंस का पता चले, फिर आप फुल फ्लेज मॉक ट्राई करिएगा ताकि टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आप कर सके और किस तरीके से आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चले। इन पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करेगा अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज है यानी जो आम भाषा है हम इस्तेमाल करते हैं और जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है किस तरीके से रिलेटेड है। हमने यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को कंसिडर किया है। हिंदी में किस तरीके से हम उसका इंटर रिलेट करते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से इंटर रिलेट करते हैं या किस तरीके से वो इंटीग्रेटेड है, सिर्फ उसकी हमने बात करी है। जैसे हमें पता है कि हर लैंग्वेज का अपना एक मीनिंगफुल नेचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर होता है। इसी तरीके से मैथ्स का भी अपना एक ग्रामर है। ये तो हो गया कि किस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज और मैथमेटिकल लैंग्वेज आपस में इंटर रिलेटेड है, किस तरीके से कनेक्टेड है। मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसके अपने सिंबल्स हैं और जो सिंबल्स मैथ्स के हैं उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर पाते हैं, ये हम देख चुके हैं। देखिए किस तरीके से डिफरेंट है ये जानना भी जरूरी है। देखिए हम जब इंग्लिश में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एडिशन की बात करते हैं तो मीनिंग सेम है, चाहे मैथ्स की बात करें चाहे हम इंग्लिश की बात करें। फेस वैल्यू मतलब क्या होगा कि वो चीज कैसी दिखती है, प्लेस वैल्यू उसका कौन सी जगह पर है, ये एडिशन है तो किस तरीके से उसे हम जमा कर रहे हैं। सेम मीनिंग है चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो, लेकिन भाई मीनिंग इसके डिफरेंट भी हो जाते हैं। कैसे? जैसे अगर हम रूट्स की बात करें, इंग्लिश में रूट्स का मीनिंग अलग होता है और मैथ्स में रूट्स का मीनिंग अलग होता है। इसी तरीके से अंकित मूल्य, जो हिंदी में हम कहते हैं अंकित मूल्य है, उसके हम जब इंग्लिश में बात करें या मैथ्स में बात करें उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरीके से पावर है, पावर की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होता है, लेकिन जब हम इसे मैथ्स की बात करें तो इसका सिनोनिम क्या आता है? एक्सपोनेंट, जो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल लैंग्वेज अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें वो मैथमेटिकल लैंग्वेज के साथ सेम भी है, डिफरेंट भी है। और किस तरीके से वो सेम है, डिफरेंट है, हम इसके बारे में अभी हम देख चुके हैं। रूट का क्या मीनिंग है, इंग्लिश में इसका मीनिंग अलग है, मैथ्स में इसका मीनिंग अलग है। पावर का मीनिंग हम देख चुके हैं, इंग्लिश में अलग है, मैथ्स में अलग है। तो लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं और अलग अलग तरीके से उसका यूज अलग अलग फील्ड में किया जाता है। तो इसी तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज का यूज मैथमेटिकल में करने लगे तो वो डिफरेंट हो जाता है। अब बात आती है कि हम मैथमेटिक्स के जरिए कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मैथ्स के जरिए कम्युनिकेट करना, मैथमेटाइज करना, ये भी स्किल बच्चे में डेवलप करनी है। किस तरीके से की जाए? जिस तरीके से हम मैथ्स लैंग्वेज का यूज करते हैं वो बहुत प्रिसाइज, लॉजिकल और रेलेवेंट होती है। मतलब कि हम जब इंग्लिश के पैसेजेस लिखने की बात आती है तो 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, लेकिन जब मैथ्स का क्वेश्चन आता है, चाहे 2 लाइन का क्वेश्चन हो, 4 लाइन का क्वेश्चन है, वो उसी उन्हीं लाइंस में खत्म करना, उन्हीं स्टेप्स में खत्म करना है। इसका हम किसी भी कीमत पे एक्सटेंशन नहीं कर सकते। लॉजिकल है, इंग्लिश में हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख देते हैं जिसमें कई बार हमें समझ नहीं आता हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं चलेगा। मैथ्स में जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कंसेप्ट आप ले रहे हैं, अगर वो आता है तो लॉजिकली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, वो रेलेवेंट भी होगा। आंसर सही है तो आपको कोई फुल मार्क्स देने से नहीं रोक सकता, अगर आंसर गलत है तो पूरे नंबर कटेंगे। इस तरीके से जो मैथ्स के जरिए हम कम्युनिकेट कर पाते हैं कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हम बाकी भाषा का प्रयोग करके बड़े बड़े पैराग्राफ्स बताते हैं, वही चीज मैथ्स में आके प्रिसाइज, कंसाइज हो जाती है। एंड हम ओरल और रिटर्न दोनों फॉर्म में मैथ्स का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? हम रिटर्न में तो कर ही सकते हैं, पेपर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन ओरल में हम कर सकते हैं जैसे मैथमेटिशियंस करते हैं। अगर आप मैथमेटिशियंस की बात करें, सुने, या दो बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, मैथमेटिशियन तो नहीं होते, लेकिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब वो ओरल फॉर्म भी यूज कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे ओरल फॉर्म हो चाहे रिटर्न फॉर्म हो। जब हम रिटर्न फॉर्म में बात करते हैं तो उसे ज्यादा स्पेसिफाई कर पाते हैं, क्योंकि बोलते वक्त सिंबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स, चार्ट जैसी चीजें हम नहीं शो कर सकते, लेकिन इनको जब हम रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करें तो हमारा कम्युनिकेशन और प्रिसाइज हो जाता है। चार्ट्स, ग्राफ्स का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके जब हम ओरल वे में बच्चों को एक्सप्लेन करें, समझाएं, या बच्चे हमें समझाएं, बच्चे आपस में कम्युनिकेट करें, तो उनके आइडियाज और अच्छे से, प्रिसाइजली, ऑर्डरली सामने आते हैं और उनको बहुत कॉन्फिडेंट भी आता है कि वो अच्छे से अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कंसेप्ट कि किस तरीके से मैथ्स की लैंग्वेज है, किस तरीके से यूज किया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के अपने क्या होते हैं? सिंबल्स, ग्रामर, वोकैबुलरी या ऑल? बेसिकली इसका आंसर ऑल करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैथ्स के अपने सिंबल्स भी हैं, ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, तो फॉर ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन आया पेपर में और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हुआ है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी हमने इसके बारे में कई बार पढ़ा भी है, समझा भी है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। आपस में बातचीत करना। बेसिकली मैथमेटिकल थिंकिंग को जब हम आइडियाज या ऑर्गेनाइज फॉर्म में कंसोलिडेट करके
प्रेजेंट कर सकें, यानी जो हमारी मैथमेटिकल थिंकिंग है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, उसको जब हम प्रेजेंट कर पाते हैं कंसोलिडेट करके, ऑर्गेनाइज करके, वही मैथमेटिकल कम्युनिकेशन होता है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 कहता है मैथ्स लैंग्वेज में बात करना। देखिए, जब हम मैथ्स लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट में कवर हो जाता है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व कर पाए, वो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में कवर हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि डेली लाइफ में फॉर्मूलाज को यूज करना, ये भी एक तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन में कवर हो जाता है, क्योंकि डेली लाइफ में अगर मैथ्स का यूज करें तो दैट इज मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। एंड इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा, मॉक टेस्ट ट्राई करने होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।